रोज़ाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अनुपमा मनोहर जी के यहाँ पहुँच जाती है। वो बोलती है, मैं आ गई हूँ। इधर मनोहर जी टेबल के नीचे होते हैं, वह जाले को साफ कर रहे होते हैं। मनोहर जी बोल रहे होते हैं कि देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरी खोई हुई चीज़ें मुझे मिल गई हैं। कंघी मिल गई है, स्माइली वाली बॉल मिल गई है और ये पता नहीं एक पिन भी मिल गई है। लेकिन हम जब खोई हुई चीज़ें मिलती हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमें उस चीज़ के मिलने की उम्मीद भी ना होती है। मनोहर जी बोलते हैं, अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा सुविचार हो गया। वो अनुपमा को बोलते हैं कि चलो आज सुविचार तुम बोर्ड पर लिखो। ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। मनोहर जी बोलते हैं, अरे वाह! तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मनोहर जी बोलते हैं, अब जल्दी से तुम 2 कप चाय बनाकर ले आओ। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। वह अपने किसी दोस्त को बोलती है कि मैं तुम्हारे यहाँ 2 दिन रुकूंगी, बाद में मुझे और जगह मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। प्रार्थना रास्ते में चल रही होती है तो उसके चक्कर आ जा रहे होते हैं। तो प्रार्थना बोल रही होती है, मैं अंश को भी नहीं बता सकती। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। प्रार्थना जब जा रही होती है तो कोई उसका पीछा करता है। इधर हम मनोहर जी को देखते हैं। उनके पास एक स्टूडेंट आ जाते हैं और मनोहर जी अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, बच्चों ये गोलियां ले लो और यह चंद्रमा ने बनाई है। स्टूडेंट बोलते हैं, कौन चंद्रमा? तभी अनुपमा आती है और वह बोलती है कि चंद्रमा नहीं, अनुपमा। मनोहर जी दवाई को लाकर रख देते हैं। अनुपमा बोलती है, ये सब क्या है? मनोहर जी बताते हैं कि यह हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी सिर दर्द हो तो इनसे कोई भी दवाई ले सकती हो। अनुपमा बोलती है, मैंने यह नहीं देखा था, लेकिन मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मनोहर जी बोलते हैं, हाँ, तुम देसी दवाइयाँ बनाना भी सिखा देंगे हम, और नृत्य भी सिखा देंगे। मनोहर जी अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से रियाज शुरू कर दो। हम देखते हैं सारे स्टूडेंट रियाज करना शुरू कर देते हैं। इधर अनुपमा को भी नृत्य करने का मन होता है। फिर वह चाय बनाने लग जाती है। अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाती, लेकिन अनुपमा अपने आप को रोक लेती है। अपने कानों को बंद कर लेती है जिससे उसे म्यूजिक की आवाज़ ना सुनाई दे। और आगे हम कृष्ण कुंज का सीन देखते हैं। अंश बोलता है कि अगर प्रार्थना को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी। बा बोलती है कि तेरे लिए तेरे घर वाले खुश नहीं है क्या? अंश बोलता है, बा प्लीज यह इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। क्या यह हमारा घर नहीं है? मैंने जो बात बोली थी, क्या उसकी इतनी सी भी कोई वैल्यू नहीं है? आपने प्रार्थना को घर से क्यों निकाला? इस घर में सब लोग अपनी मर्जी करते हैं, तो मैं क्या अपनी मर्जी नहीं कर सकता? मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ? उस प्रेग्नेंट बेसहारा लड़की की मदद करने के लिए ही तो बोल रहा था। मैंने आपसे गेमिंग और फैशन को छोड़ दिया और सभी घर वालों के लिए जॉब कर रहा हूँ। तो क्या मेरा घर में इतनी सी भी वैल्यू नहीं है कि मेरी एक भी बात मानी ना जाए? इमोशनल हो जाता है अंश बहुत ज़्यादा और बोलता है कि बा मैंने सिर्फ एक लड़की की मदद की है, तो आपको वो लड़की ही से भी इतनी घिन आ रही है। वो लड़की अपने मायके वालों से परेशान है। उसकी अपनी मायके वालों से भी कोई बात नहीं मानता और आप लोग उसे बस इसी बात को लेकर बैठ गए हैं कि एक लड़का और लड़की के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। अगर मेरी जगह अनुमा होती ना तो अनुमा में प्रार्थना की हेल्प करती। बाप बोलती है, अंश तू क्या 4 पैसे कमाने लग गया, तू हमें आंखें दिखा रहा है? मेरा बेटा वनराज कितने साल तक हमारा घर चला रहा था, लेकिन उसने कभी तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अंश बोलता है कि बा मैं सिर्फ अपना दुख शेयर कर रहा हूँ। और मैं दादू, आपको पता है ना दादू कितने सारे पैसे लेकर भाग गए थे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको मैं हर्ट नहीं करना चाहता। बा मैंने बस आपको यह बोल रहा हूँ कि ये मेरा घर है ही है। अगर आपका घर है, अगर मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ से कहीं दूर भी चल जा सकता हूँ। एक लड़की ही जो कि दुखी है, मैं उसे पास नहीं रख सकता। अंश बोलता है, वहाँ मैंने कल बोल दिया था कि प्रार्थना घर में रहेगी, लेकिन आपने मेरे जाते ही उसे घर से निकाल दिया। आप बता दीजिए कि इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? अगर है कि अगर नहीं है, मुझे बता दीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन मैं उस घर में नहीं रह सकता जहाँ पर मेरी कोई वैल्यू ना हो। तभी अंश बोलता है, आप टेंशन मत दीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको पैसे भिजवा दिया करूँगा। अंशपा को बोलता है कि गौतम बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है। बा अगर
प्रार्थना को कुछ हो गया तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाएंगी? तभी बाबूजी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वे सोच रहे होते हैं कि पता नहीं प्रार्थना कहाँ होगी। आई होप जहाँ भी हो वह बस सेफ हो। इधर हम देखते हैं कि प्रार्थना चल रही होती है, तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें गौतम होता है। गौतम जानबूझकर प्रार्थना को गाड़ी में बैठा लेता है और गौतम प्रार्थना को बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे पेट में अंश का बच्चा है और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। प्रार्थना बोल रही होती है प्लीज गौतम ऐसा मत करो। प्रार्थना चलती गाड़ी से नीचे कूद जाती है। गौतम बोल रहा होता है कि गाड़ी गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तभी एक ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। लेकिन गौतम देखता है कि सामने से एक बाइक वाला आ रहा है, तो गौतम प्रार्थना को देखे बिना वहां से चले जाता है। इधर बाइक वाला प्रार्थना के पास रुकता है और दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा मनोहर जी को बोलती है कि खाना लगा दूं। मनोहर जी बोलते रहे होते हैं कि सीधे एक खड़े हो। मनोहर जी अनुपमा के पास आते हैं और वहां पर एक छोटा सा पौधा होता है। मनोहर जी पौधे से बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार बोला है, हम यहाँ पर बच्चों के डांस सिखाते हैं, लेकिन तुम यो मुरझाए हुए रहते हो। सीधा खड़े हो, बस सीधे खड़े हो। बोलते हैं कि उपमा क्या तुम बोल रही थी? अनुपमा बोलती है कि अनुपमा। मनोहर जी बोलते हैं कि मैंने यही बोला ना अनुपमा। तो कुछ नहीं, बस खाना लगाने के लिए बोल रही थी। मनोहर जी बोलते हैं कि पहले बॉक्स रख दो। अनुपमा उस बॉक्स उठाकर जाती है और उस बॉक्स के नीचे गिर जाता है। उसके अंदर घुंघरू होते हैं। मनोहर जी बोलते हैं अरे अब ये गिर गए हैं तो इन्हें उठा भी लो। अनुपमा जैसे ही घुंघरुओं को उठाती है तो पुराने दिन याद आते हैं। मनोहर जी एल्बम निकालते हैं और बोल रहे होते हैं कि देखो फातिमा, ये हमारी पत्नी, हमारा बेटा और हमारे बेटा बेटी की शादी के बाद विदेश चले गए थे और हमें बुला रहे थे। रमा बोलती है फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मनोहर जी बोलते हैं कि हम अपना देश बहुत ज्यादा प्यारा है। मनोहर जी बोलते हैं कि ये मैंने जाने से मना कर दिया, मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया, लेकिन वह मेरे पास हर रोज कॉल करता है। दिन में नहीं करता, रात के सोने के बाद करता है। हमारी यहाँ रात होती है तभी वहां पर सुबह होती है ना। इसके बाद मनोहर जी अपने सारे पुरस्कार अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा मनोहर जी बोल रहे होते हैं कि जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए हमें जिंदगी के साथ कदम मिलाकर आगे आगे चलते रहना चाहिए। मैंने सही बोला ना? अनुपमा बोलती है कि अनुपमा खुश हो जाती है और मनोहर जी ही को कहती है कि आपने पहली बार मेरा नाम सही बोला। अनुपमा बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा पहली बार नाम बराबर लिया है। मनोहर जी बोलते हैं कभी कभी गलती हो जाती है। आगे से आगे हम अंश को देखते हैं। अंश ऑफिस में कॉल कर रहा होता है और उसके कलीग से कॉल कर कर बात करता है कि प्रार्थना के बारे में कुछ पता है क्या। अंश को प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं पता चलता। अंश प्रार्थना के पास भी कॉल करता है, लेकिन अंश को कुछ भी नहीं पता चलता। बा अंश के पास आती है और बोलती है अंश देख। तभी बा कहती है कि मैंने सारी दुनिया देखी है, तू क्या जानता है, अभी तू बच्चा है, तू मेरी बात मान और इस प्रार्थना को फोन मत कर। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही होती है। तभी हमें आगे देखने को मिलता है कि अनुपमा मनोहर जी के पास होती है। मनोहर जी कहते हैं कि तुम कल मत आना। तभी अनुपमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनकी विनती करती है कि कोई बात नहीं, मैं कल से अच्छा खाना बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, अगर मेरे से भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मनोहर जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यह कहा है कि तुम कल मत आना, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा कि कल से मत आना। तो ऐसे ही ये इनके बीच वार्तालाप चल रही होती है। तो मनोहर जी बताते हैं कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मैं महीने में 2-3 बार उधर जाता हूँ बच्चों को डांस सिखाने के लिए। तभी अनुपमा थोड़ा रिलैक्स फील करती है और तभी हमें आगे देखने को मिलता है कि तो तभी दोस्तों धमाकेदार हो जाता है सीन। तो दोस्तों तभी मनोहर जी को फोन आ जाता है पराग का और पराग जी कहते हैं कि आप अहमदाबाद कब आओगे? तो तभी मनोहर जी कहते हैं कि कोई बात नहीं पराग जी, मैं आपके कल ही कुठारी हाउस आऊंगा और आपकी डांस एकेडमी भी देख जाऊंगा और आपकी बच्ची जो राही है उसको भी अच्छी तरह से मैं और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। तो तभी हम आगे राही को देखते हैं। राही बहुत ज्यादा खुश होती है और वह डांस कर रही होती है। तभी वहां पर प्रेम आ जाता है। प्रेम राही को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके पास जाकर कहता है कि राही, मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तभी राही प्रेम के ऊपर गिरने लगती है। तभी उसको प्रेम पकड़ लेता है। तो सारा बात का इजहार करता है प्रेम उसको और कहता है कि राही तुम ये घुंघरू क्यों उतार रही हो? राही घुंघरू उतार रही होती है और बताती है कि मुझे थोड़ा किचन में काम है, मैंने नाश्ता वगैरह बनाना है। तो प्रेम कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, घर में स्टाफ बहुत है और माँ भी है, वो खुद से खाना बना लेंगे, तुम अपनी प्रैक्टिस करो।
तो दोस्तों आज का ये धमाकेदार एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक एपिसोड देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कल हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रेम मिलेगा अनुपमा को। तो मिलते हैं आपको ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।